नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए अपना टॉपिक चल रहा था बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर और टॉपिक था अपना स्टैटिकल एवरेज वाले टॉपिक में हम काफ़ी क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। देखिए हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 72 नंबर का क्वेश्चन है और इन्होंने कहा इन 5 स्मॉल स्केल बीकॉम पार्ट फर्स्ट ABST पेपर सेकेंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, व्यावसायिक सांख्यिकी। और इसमें अपना टॉपिक था सांख्यिकी माध्य। सांख्यिकीय माध्य स्टैटिकल एवरेज। स्टैटिकल एवरेज वाला देखिए 72 नंबर का जो क्वेश्चन है 72 इन ए स्मॉल इन 500 स्मॉल 500 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल units, the return on investment ranged from 0 to 30%। क्लियर होगी बात? एंड नो यूनिट सस्टेन any loss 5% of units, had return returns ranging from 0 to 5%, 0 to 5%, including 5 and and 15% of the units earn
earned returns excluding %, but not exceeding 10%. The median rate of return was the median rate of return was 15% and the upper quartile %. The uppermost layer of return returns exceeding 25% was earned by 50 units. Present this information in the form of a frequency table with interval of 5% each, and calculate the rate of return around which there is maximum concentration on the units. देखिए क्वेश्चन नंबर 72 नंबर का क्वेश्चन था। 71 तक कंप्लीट हुआ, अपने कंप्लीट हो गए। देखिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑन द यूनिट्स आपसे पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑन द यूनिट्स में आपको देखिए एवरेज तो इसमें आपसे डिटरमाइन नहीं कराने के लिए बोल रहा, ना मीडियन वैल्यू आपसे डिटरमाइन कराने के लिए बोल रहा है, तो मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मोड कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मोड इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको,
लेकिन मोड कैलकुलेट करने से पहले आपको इसमें आपको क्लास डिटरमाइन करनी पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी भी आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। देखिए क्लास और फ्रीक्वेंसी, तो देखिए क्लास और फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे। इन्होंने कहा एक कोई लघु उद्योग है, 500 इकाइयों में विनियोग पर 0 से 30% तक विस्तारित था, ठीक है, और किसी भी इकाई पर हानि नहीं थी। 5% इकाइयों की प्रताएं 0 से 5%। देखिए क्लास, यहां पे मैंने डाल दी फ्रीक्वेंसी, देखिए इन्होंने कहा 0 से 5, कितनी इकाइयां कितनी है, 500 इकाई है। देखिए 500 इकाई, तो 500 इकाई का 5% निकाल लीजिए आप, 500 यूनिट्स है, उसका 5% 25, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो आपकी आ जाएगी 25। देखिए यहां पर लॉस नहीं है, 5% इंक्लूडिंग 5 एंड 15% ऑफ द यूनिट्स अर्न रिटर्न एक्सेडिंग 5 बट नॉट एक्सेडिंग 10। तो फिर ये कह दिया कि 15% इकाइयों द्वारा 5% से अधिक लेकिन 10% से कम। तो 5 से तो अधिक है लेकिन 10 से कम है, और कितनी है, 500 का 15% निकाल दीजिए, 500 का 15% निकालेंगे तो आपका 75 आएगा, तो इसकी आपकी आ जाएगी 75। क्लियर हो गई बात। फिर आगे देखिए यहां पर द मीडियन रेट ऑफ रिटर्न वॉज 15। फिर उन्होंने कह दिया कि मध्य का प्रत्यय 15% मीडियन। देखिए मीडियन यहां पर n आपको टोटल बताया है कितनी, 500। तो मीडियन प्रत्यय के लिए देखिए मीडियन के लिए 500 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 250। अब मीडियन तो इसमें आपकी इंक्लूड है माइनस 25 प्लस 75 इंक्लूड्स, तो इसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आपकी 150 आएगी, तो ये आपकी 150 आ जाएगी 10 to 15 के लिए, तो 150। फिर देखिए क्या बोला, एंड और ऊपरी अपर क्वार्टाइल 20% था। द मीडियन रेट ऑफ रिटर्न वॉज 15% कंप्लीट है एंड द अपर क्वार्टाइल 20%। देखिए अपर क्वार्टाइल आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, अपर क्वार्टाइल देखिए क्वेश्चन आ गया है लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूं। अपर क्वार्टाइल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 मेजर ऑफ डिस्पर्सन में अपर क्वार्टाइल, और अपर क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 3n/2। तो देखिए 4, तो 3 और आपका n का मान 500 है डिवाइड बाई 4, तो ये आपका कितना आ गया। देखिए कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ है। सभी प्रकार की गणनाएं आप कैलकुलेटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5 डिवाइड बाई
500 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, 375 आपका वैल्यू आएगा, 375। अब इसमें इंक्लूड है आपकी ये तीनों वैल्यू, तो माइनस 25 प्लस 75 प्लस 150, तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी? देखिए 125, तो ये 15 से आपका 125 वैल्यू आएगा। फिर कह दिया द अपर मोस्ट लेयर ऑफ रिटर्न एक्सेडिंग 25% वॉज अर्न बाई 50 यूनिट्स। ये कह दिया 20 से 25 कितनी यूनिट्स अर्न करता है? 50 यूनिट्स अर्न कर रहा है। आपको 50 दे रखा है ऑलरेडी, एक्सेडिंग 25, ये कह दिया 25 to 30, ये आपको दे दी वैल्यू 50। प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टेबल विथ ए इंटरवल ऑफ 5 पीस। देखिए सभी में 5 का डिफरेंस होना चाहिए, जो भी आप क्लास बनाए तो सब में 5 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ इन्होंने बोला है फ्रीक्वेंसी टेबल डिटरमाइन करनी है, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमने डिटरमाइन की किस प्रकार से आएगी, और इन्होंने कहा विथ इंटरवल ऑफ 5 पीस। आप जिसकी भी फ्रीक्वेंसी आप डिटरमाइन कर रहे हैं उनमें जो क्लास बना रहे हैं उनमें इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, इक्वल डिफरेंस। तो देखिए इक्वल डिफरेंस है सब में, तो ये आपका 20 से 25, और देखिए यहां पर n की वैल्यू 100 है, 500 है, और आपके पास सभी की वैल्यू आ गई 25 प्लस 75 प्लस 150 प्लस 125 प्लस 50। तो ये इसमें से आप घटा दीजिए, तो आपकी जो रिमेनिंग क्लास है 20 से 25 उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन हो जाएगी। तो देखिए 25 प्लस 75 प्लस 150 प्लस 125 प्लस 50, 425। तो ये आपका -50 -425 इक्वल टू 75। तो आपकी इसकी रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 75 यूनिट्स आपकी रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। अब देखिए मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन में आपको Z कैलकुलेट करना है, और इसका फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। क्लियर? अब देखिए कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज, तो बाय इंस्पेक्शन मेथड से आपका मोड क्लास ये डिटरमाइन होगा। तो इसे आप F1 नोट करेंगे, इसे F0 और इसे F2 नोट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो देखिए आपका मोड Z इक्वल टू L1 की वैल्यू है 10 प्लस F1 150 माइनस 75 डिवाइड 2 150 माइनस 75 माइनस 125 इनटू इन दोनों में क्लास इंटरवल कितना है? 5 इक्वल टू 10 प्लस 75 300 माइनस 200 इंटू 5 इक्वल टू 10 प्लस 75 इंटू 5। देखिए 75 इंटू 5 375 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 10 प्लस 3.75 इक्वल टू 13.75। आपका क्या आएगा? मोड का आंसर आएगा, मोड की वैल्यू आपकी डिटरमाइन होगी। क्लियर? तो ये आपका 72 नंबर का क्वेश्चन था। मोडल रेट ऑफ रिटर्न आपकी मोड रेट ऑफ रिटर्न विल बी,
13.75। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 72 क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट है। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। देखिए 73 जो क्वेश्चन था, और 73 जो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फ्रॉम द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फ्रॉम द data given in the table, following table, in the following table, calculate the average ages of husbands and wives क्लियर। और आपको एज ऑफ वाइफ्स दे दी, और यहां दे दी एज ऑफ हस्बैंड्स। ट्वेंटी से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, 40 से 45 और 45 से 50, 45 से 50, और ये आपको दे दिया यहाँ पर टोटल। वो यहाँ पर भी 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। क्लियर हो गई बात।
ठीक है, और यहां पे इन्होंने दे दिया टोटल। क्लियर? क्वेश्चन दे रखा है 73। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर है 73। द्विचर आवर्ती बंटन का एक क्वेश्चन है। इसमें दो फ्रीक्वेंसी है, दो बार ही क्लास इंटरवल दे रखी है, और आपको मालूम भी पड़ गया होगा इसमें क्या पूछ रहा है, क्या कैलकुलेट करना है। इसमें एवरेजेस कैलकुलेट करना है, और एवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन, अर्थमेटिकल मीन, एक्स बार। देखिए एक्स बार अपन इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार देखिए किस प्रकार से, अब आपको इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी 238 डैश 25, और इनका टोटल दे दिया इन्होंने, कितना दिया, 20। क्लियर? उसके बाद देखिए इन्होंने दिया डैश 7 10। क्लियर? 7 10 4 8 4 8 10 4 8 10 इक्वल टू 39। उसके बाद देखिए इन्होंने क्वेश्चन दिया 4 डैश 2 7 6। क्या वैल्यू दे रखी है, 6 आपको वैल्यू दे रखी है, और नहीं दे रखा तो ये आपका 12। फिर आ जाइए, इन्होंने दिया 30 से 40 में डैश 6 डैश डैश 4 6 इक्वल टू 16। भाई 10 और 6 16 हो गया। फिर आ जाइए 40 से 50 में 4 5 4 है और 5 है, तो ये वैल्यू है 9। और लास्ट में दे दिया इन्होंने 4, ये कितना आ गया 4, और इसका टोटल करेंगे तो ये 100 आ गया। ये आपका 26 14 10 20 20 और 10। क्लियर? 10 20 20 10 14 और 16 और 10। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले यहां पे एज ऑफ वाइफ्स दे रखी। क्लियर? तो देखिए आप कैलकुलेशन ऑफ मीन, और ये आपका फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। क्लियर? जब भी एवरेज निकालते हैं तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये आपका एफ एक्स आएगा। क्लियर? देखिए
फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पर क्लास होगी 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50। ये तो आपने क्लास लिख ली। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 20, 39, 12, 16, 9 और 4। अब इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 और 47.5। ये तो इसकी n वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप 20 इंटू 22.5 तो आ जाएगा 450। 39 इंटू 27.5, 39 इंटू 27.5 1072.5, 12 इंटू 32.5 390, 16 इंटू 37.5 मल्टीप्लाई कीजिए 600, 9 इंटू 42.5 382.5 और 4 इंटू 47.5 190। अब इसका आप टोटल कर लीजिए 190, 382.5 प्लस 600 प्लस 390 प्लस 1072.5 प्लस 450 इक्वल टू 3085। तो देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा n। तो देखिए आपकी वैल्यू है 3085 डिवाइड n। n की वैल्यू यहाँ पर 100 है तो 100 का इसमें डिवाइड कीजिए तो 30.85 औसतन एज आ जाएगी किसकी 30.85 ईयर वाइफ्स की। ये वाइफ्स का आपका हल। ऐसे ही आप हस्बैंड की लिखेंगे ये और फ्रीक्वेंसी ये लिख लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो एक बार इसे ये तो कैलकुलेट वाइफ्स के लिए मैंने आंसर बताया 30.85। अब आप इसको हस्बैंड के लिए किस प्रकार से हल करेंगे? देखिए कैसे हल करना है आपको। यहां पर देखिए एज ऑफ हस्बैंड दे रखी है 20 से 25, 20 से 30, 30 से ये आपकी क्लास आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपको 10, 20, 20, 10, 14 और 26 लेनी है। इस फ्रीक्वेंसी की जगह आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। ये फ्रीक्वेंसी लेंगे फिर आपको इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर एफ को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एफ एक्स आएगा, उसका टोटल करेंगे तो आपकी औसत एज ऑफ हस्बैंड आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? एंड वाइफ्स। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से हमने 73 नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी हल कर लिया। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन था, ये क्लास मान ली और इसके सामने की ये आपने एफ मान ली। इधर वाली को अब क्लास मान लेंगे और इसके जो नीचे वाला जो टोटल है उसे क्या मान लेंगे? एफ फ्रीक्वेंसी मान लेंगे और क्वेश्चन को हल करके आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
74 नंबर का क्वेश्चन है और 74 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द मीन एंड द मीडियन। कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन। मीन का मतलब x बार कैलकुलेट करना है, मीडियन का मतलब आपको m कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गई बात। अब आपको इन्होंने दे दिया इनकम RS और बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, बिलो 80 और 80 एंड अबाव। ये आपको इन्होंने क्या दे दी, इनकम दे दी। यहां पे आपको दे दिया नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन में दे दिया 16, 36, 16, 36, 61, 76, 87, 95 और 5। क्लियर। अब मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था कि किसी भी प्रश्न में क्या हो रहे, बिलो, लेस देन, अंडर, नॉट एक्सेडिंग, ये हो। क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास डिटरमाइन करनी पड़ेगी, देन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये आपको हमेशा ही ये काम करना है। ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्लास बनाएंगे। क्लास, देखिए क्लास कैसे बनेगी। ऑफ मीन, इनकम RS, नंबर ऑफ पर्सन्स और ये आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और मीन कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आपका क्या माना जाएगा, x, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, fx। क्लियर। अब देखिए यहां पे देखिए इन दोनों में डिफरेंस, अंतर दोनों में 40 और 30 में 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो देखिए 10 को 10 में से आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 20। तो 20 से 30 आपकी पहली क्लास डिटरमाइन होगी। फिर इस 10 को 40 में से माइनस करेंगे तो 30 से 40, फिर -10, 40 से 50, फिर 10 माइनस तो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से
90। ये तो आपकी क्या हो गई, क्लास डिटरमाइन हो गई। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, जब भी आपका बिलो, अंडर, लेस देन, नॉट एक्सेडिंग, बिलो, अंडर, लेस देन, नॉट एक्सेडिंग, तो आपको जो क्वेश्चन है उसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16 माइनस 0 इक्वल टू 16, 36 माइनस 16 इक्वल टू 20, 61 माइनस 36 इक्वल टू 61 माइनस 36 25, 76 माइनस 61, पिछले वाले को घटा दीजिए 15, 87 माइनस 76 11, 95 माइनस 87 इक्वल टू 8, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अबाउ है और अबाउ में नीचे से, तो यहां पर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्लियर। अब आप यहां फ्रीक्वेंसी लिखिए 16, 20, 25, 15, 11, 8 और 5, n इक्वल टू 100। जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल तो आपका कितना आएगा, 100 आएगा। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का क्या फॉर्मूला था, मिड वैल्यू इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, अर्थात एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज कॉल्ड द मिड वैल्यू। तो देखिए यहां पर L1 20 है और L2 30 है, दोनों को ऐड कीजिए तो ये 50, 50 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट की आप कैलकुलेट कर लीजिए मिड वैल्यू, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 70, 70 में 2 का डिवाइड किया तो 35, 45, 55, 65, 75 और 85। अब इसको फ्रीक्वेंसी को x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 इंटू 25, देखिए 16 400, 700, 25 इंटू 45, 1125, 15 इंटू 55, 8205, 825, 11 इंटू 65, 715, 8 इंटू 75, 600, 5 इंटू 85, 425। इसका टोटल कर लीजिए तो देखिए फोर सेवन नाइन जीरो, ये इसका टोटल आ रहा है।
क्लियर। अब आपको इसका क्या करना है, x बार सिग्मा एफ एक्स बटा एन, तो 4790 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 47.90 आपका क्या रहेगा, आंसर आएगा। किसका आंसर आएगा, मीन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, 4790। अब देखिए लगभग 48 आपका आंसर दे रखा है। अब इसी क्वेश्चन में आपको मीडियन कैलकुलेट करनी है, मीडियन। और देखिए 16 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 5 सही है। देखिए अब मिड वैल्यू मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है और कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवर्ती। तो देखिए 16 प्लस 20 36, 36 प्लस 20 61, 61 15 76, 76 प्लस 11 87, 87 प्लस 8 95, 95 प्लस 5 100 और n इक्वल टू आपका कितना आ गया, अरे 100 आ गया। अब देखिए आपका फॉर्मूला था m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन टू द आइटम। देखिए n की वैल्यू है 100 डिवाइड बाई 2 द आइटम इक्वल टू 50 द आइटम। देखिए 61 15 से जस्ट बड़ी वैल्यू आपकी है 61, तो आपका ये f और ये c, तो यहां पर मध्य का वर्ग मीडियन क्लास 40 से 50, 40 से क्या हो गया 50 हो गया। तो देखिए आपका 40 से 50 हुआ तो m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ m माइनस सी। देखिए L1 की वैल्यू है 40 प्लस दोनों का डिफरेंस क्लास इंटरवल होगा 10, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25, m की वैल्यू 50 है और c की वैल्यू है 36। क्लियर। अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करोगे तो 40 प्लस 10 डिवाइड बाई 25 इंटू 14, तो 40 प्लस 140 डिवाइड बाई 25, तो देखिए 140 में डिवाइड कीजिए 5.6 इक्वल टू 45.6 आपकी मीडियन की वैल्यू आएगी, 45.6। क्लियर। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी यहां पर क्या है, कंप्लीट है। देखिए आगे अब आपका 75 नंबर का क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 75 और 76 सॉल्व करें। आप 75 और 76 क्वेश्चन को आप ही हल करेंगे और आप देखिए इन्हें 75 वाले क्वेश्चन है उसमें आपसे द मोस्ट फ्रीक्वेंसी एवरेज पूछा है, द टोटल वीकली वेजेज ऑफ वर्कर पूछी है, क्लियर, और आपको थर्ड नंबर पे पूछा है 75% ऑफ द वर्कर। तो इसका मतलब आपसे पूछा है पी परसेंटाइल 76। और देखिए परसेंटाइल की बात हम परसेंटाइल को डिस्कस करेंगे डिस्पर्सन वाले चैप्टर में। यहां पर परसेंटाइल को आपको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है, ना ही उसका सॉल्यूशन करना है। आपको केवल जो मीन, देखिए आपको इस चैप्टर में क्या क्या कैलकुलेट करना है मैं अगेन बता देता हूं। कोई भी क्वेश्चन है उसमें आप एक तो क्या करेंगे, एक्स बार, मीन, मीडियन, जेड, जीएम, एचएम, और आप एक आपको एक्स बार 1 2 कंबाइंड मीन, यही आप इस चैप्टर में इन्हीं की आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। जो चैप्टर नंबर सेकंड यूनिट में है स्टैटिस्टिकल एवरेज, इन्हीं में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब तक अपन ने देखिए टोटल 76 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। देखिए लेंथी चैप्टर है, टोटल लगभग आपके इस चैप्टर में 101 क्वेश्चन है टोटल इस चैप्टर में। 101 क्वेश्चन है, उसमें से आप 76 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट मैंने आपको 74 तक करा दिया, 75 आप ही हल करेंगे और 76 भी आप ही हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिए, एक एक नहीं 2-2 3-3 क्वेश्चन इस टाइप्स के क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, सोल्व कर लिए हैं। तो आप इन्हें हल करेंगे तो आपको अच्छे से इनका आंसर आएगा। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, और इसके क्वेश्चन हम 77 से 82 है, 77 से 82 तक आपको ये दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन। फिर आपको हार्मोनिक मीन दे दिया, और हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन है 83 to 86 तक। क्लियर। ज्योमेट्रिक मीन का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का आपको फॉर्मूला लिखा दिया, हार्मोनिक मीन का भी आपको मैंने फॉर्मूला लिखा दिया। आप उन्हें याद रखिए किस प्रकार से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। मैंने बताया था 3 श्रेणियां होती है। फर्स्ट सीरीज होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में बात की थी हमने कि GM इक्वल टू NT log सिग्मा log x बटा n। फिर आपका मैंने डिस्क्रीट सीरीज बताया, और डिस्क्रीट सीरीज में अपना फॉर्मूला था GM इक्वल टू NT log सिग्मा log xf बटा n। फिर आपका था इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में भी आपका ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू NT log सिग्मा log xf बटा n अपना फॉर्मूला था। ऐसे ही मैंने हार्मोनिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला आपको बता दिया है।
क्लियर। क्वेश्चन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में क्यों? क्योंकि पहले हम जो एक्स बार है, आपका मीडियन है और आपका मोड है, उनके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। और एक आपका है कंबाइंड मीन, तो उसके क्वेश्चन, इन तीन के क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सबसे पहले आपको जो भी एक्स बार, एम और जेड के क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करा रहा हूं, तो एक बार उनका कंसेप्ट आपका है वो अच्छे से आपको वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्लियर। कभी कभार क्या होता है कि प्रश्न में आपको एक्स बार एग्जामिनर कैलकुलेट करके दे देता है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में बोला जाता है। तो हम किस प्रकार से उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने मीडियन कैलकुलेट करके दे दिया, क्लियर, और दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे दी, तो दो फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से डिटरमाइन करना है, मोड कैलकुलेट करके दे दिया और फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे दी, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो इस टाइप्स के हम क्वेश्चनों के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन नंबर है आपका, ऐसे क्वेश्चन है बुक में 87 नंबर का क्वेश्चन 87। देखिए ये विद्यार्थी ये ना समझे कि सर ने 77, 82, 83 से 86 क्वेश्चन नहीं कराया। मैं बता रहा हूं आपको, कंसेप्ट बता दिया मैंने, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हार्मोनिक, लेकिन इनके सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। हम अब सॉल्यूशन कर रहे हैं 87 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका उसका। देखिए देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी 87 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द 87। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल from the following table या डेटा, टेबल या डेटा, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी if the median is 50, median is 50। देखिए क्वेश्चन